चैप्टर नंबर 4 मार्को पोलो। हमने प्रीवियस क्लास में रीड किया था, यस्टरडे हमने रीड किया था कि मार्को पोलो एक क्या है, एडवेंचर है। ठीक है, जिनको क्या करना अच्छा लगता है, ट्रैवल करना अच्छा लगता है। वो कहाँ पर रहते हैं, वेनिस में रहने वाले हैं। ठीक है, उनका बॉर्न कहाँ हुआ था, वेनिस में। वेनिस कहाँ है, इटली में। ठीक है, 1254 में। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, चाइना के लिए ट्रैवल करना स्टार्ट किया था। बट बहुत टाइम पहले ना ही कार, ना ही बस, ट्रेन, प्लेन ये नहीं होते थे। तो उन्हें कैसे करना पड़ता था ट्रैवल, शिप के थ्रू। और जो हॉर्स होते हैं उनपे ट्रैवल करना पड़ता था। उनको चाइना पहुंचने में 3 इयर्स लगे। उनके जो फादर है निकोलो एंड उनके अंकल मैथ्यू, उनके साथ वो कहाँ चले गए, ट्रैवलिंग करने चले गए, कहाँ की, चाइना की। बट चाइना पहुंचने में उन्हें कितने इयर्स लग गए, 3 इयर्स लग गए। ठीक है, उन्हें ट्रैवलिंग करना, उन्हें एडवेंचर्स करना इसलिए पसंद था बिकॉज वो जानना चाहते थे नए नए पीपल्स के बारे में, अलग अलग कंट्रीज के बारे में, और कैसी उनकी हैबिट्स हैं, कैसा वो फूड खाते हैं, कैसे एनिमल्स हैं वहां पर, वो सब वो क्या करना चाहते थे, जानना चाहते थे। तो वो क्या करता है, ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं अपने अंकल और अपने फादर के साथ। बट वो जैसे ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, न्यू न्यू सिटीज में जाते हैं, न्यू न्यू सिटीज को देखते हैं। ठीक है, वहाँ की कल्चर को देखते हैं, वहाँ की फूड को देखते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, इसे बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, चाइनीज सिटी जो होती है उसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो बताते हैं कि एक कुलबाई खान का फोर्ट है, वो बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो बहुत सुंदर है, उसे देखना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या बोलते हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस तो यूरोप में भी नहीं किया मैंने जितना यहाँ पर किया। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा है। उस सिटी के बारे में बताते हैं, किनसे सिटी के बारे में, कि बहुत बड़ी है बट बहुत ज्यादा क्लीन है, बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा क्लीन है। वो क्या करते हैं, वहां के फूड देखते हैं कि कैसे पीपल जो है फूड लेते हैं, वो सबके बारे में जानते हैं। फूड टू पीपल, पीपल टू एनिमल, सबके बारे में क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं। जो न्यू न्यू एनिमल्स है उनके बारे में। ठीक है, ऑर्गिटन्स एंड रीनोज नाम के जो एनिमल्स हैं उनके बारे में, सबके बारे में वो क्या करते हैं, जानना चाहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। ठीक है, उसको उनको एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है। Marco Polo lived in China for many years and learned to speak the local language. अब मार्को पोलो बहुत ईयर्स के लिए, मैनी ईयर्स के लिए कहाँ रहते हैं, चाइना में ही रुकते हैं। और वहाँ की जो लैंग्वेज है वो सीखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, लर्न करते हैं। ही ट्रेवलर्स थ्रूआउट चाइना, ही सर्व्ड एज ए मैसेंजर एंड स्पेयर फॉर द इंपेरियर। अब क्या हो गया, जब वो चाइना की लैंग्वेज सीख गए तो चाइना से क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। किस लिए ट्रैवल करते थे, वहां के जो मैसेज थे वो किसी दूसरी सिटी में पहुंचाना, दूसरी कंट्री में पहुंचाना। और वो क्या करते थे, इस पे मतलब दूसरी जो कंट्रीज हो उनके बारे में क्या लेके आना, जानकारी लेके आना। ठीक है, उनके बारे में जानना कि वहाँ के कैसे लोग हैं, सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में जानना। वो क्या करने लग गए थे, ये काम करने लग गए थे। He visited a lot of countries in Western Asia, North Africa and Southern Europe. अब क्या हो गया, चाइना ने उन्हें किस लिए भेजना स्टार्ट कर दिया, विजिट पे भेजना स्टार्ट कर दिया कि तुम जाओ दूसरी कंट्रीज की जो सीक्रेट्स है वो लेके आओ। तो उन्होंने बहुत सारी कंट्री घूमे हो। ठीक है, वेस्टर्न एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, ठीक है, साउथर्न, ये सारी कंट्रीज हो गए। ठीक है, during this visit he learned about different cultures, foods and people. जैसे जैसे उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में गए हो
उन्होंने क्या सीखा वहाँ के कल्चर के बारे में, फूड के बारे में, पीपल के बारे में, उन्होंने सब चीज के बारे में क्या किया, जाना कि कैसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग फूड खाया जाता है, अलग अलग पीपल्स है, अलग अलग लैंग्वेज है, ये सारी उन्होंने क्या करी, सीखी। He saw many places and things that nobody from Europe and had ever seen before. उन्होंने वहां पर बहुत अलग अलग कंट्रीज देखी, बहुत अलग अलग प्लेसेस देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, ऐसी प्लेसेस उन्होंने देखी। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 24 ईयर्स, कितने टाइम से वो ट्रेवल कर रहे थे, 24 ईयर्स से वो क्या कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे मतलब घूम रहे थे। कौन, मार्को, along with his father and uncle, किसके साथ घूम रहे थे वो, उनके फादर और उनके अंकल के साथ। डिसाइडेड टू रिटर्न टू वेनिस, अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, वापस से कहाँ जाने का, अपनी होम प्लेस मतलब वेनिस में जाने का क्या किया, डिसाइड किया। वो कहाँ से आए थे, वेनिस से आए थे, तो उन्होंने वापस क्या डिसाइड किया, अब हमें क्या हो गए, 24 ईयर्स हो गए, अब हमें कहाँ पहुंच जाना चाहिए, वापस वेनिस चले जाना चाहिए। दे हैड लेफ्ट होम इन 1271, अब उन्होंने घर कब छोड़ा था, 1271 में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। एंड फाइनली रिटर्न इन 1295, और वापस कब रिटर्न हुआ अपने घर पे, 1295 में वापस रिटर्न आ गए। A few years after returning home, जैसे ही थोड़े समय बाद, थोड़े ईयर्स बाद जब वो घर पहुंचे, उसके बाद वेनिस fought a war with the city of Genoa, अब वेनिस की क्या हो गई थी, वॉर स्टार्ट हो गया था, किससे, जिनेवा एक सिटी है, उससे क्या हो गया था, वॉर स्टार्ट हो गया था, लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। मार्को वॉज कैप्चर्ड एंड पुट इन जियोनीज प्रिजन, तो मार्को को क्या कर लिया गया, कैप्चर्ड कर लिया गया, उठा लिया गया और कहाँ डाल दिया, जो जियोनीज है उनका प्रिजन मतलब उनकी जो जेल है उसमें क्या कर दिया, मार्को को डाल दिया। ठीक है, जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ मार्को को क्या कर लिया, उन्होंने कैप्चर कर लिया और कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। He was released from prison in 1299, अब वो कहाँ प्रिजन से कैसे रिलीज हुआ, कब आजाद हुआ, 1299 में। He become a wealthy merchant, वो कैसे मर्चेंट थे, वेल्दी मतलब कैसे पर्सन थे, वेल्दी मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा क्या है, पैसा है। ठीक है, कैसे मर्चेंट है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। He married a lady named Donata Bader and had 3 children, अब उन्होंने एक लेडी से शादी कर ली जिसका नाम क्या था, डोनाटा, और उनके कितने चाइल्ड हुए, 3 चाइल्ड थे। He died on 8 January 1324 at the age of 70, अब वो 8 जनवरी को डाइड हो गए थे और उनकी एज कितनी थी, 70, वो कितने ईयर्स के थे तब, 70 ईयर्स के थे। एंड वॉज बुरीड इन द चर्च ऑफ सैन लोरेंजो इन वेनिस, उन्हें बुरीड मतलब उन्हें कहाँ रखा, कहाँ दफनाया, चर्च में, कौन से चर्च में, सैन लोरेंजो, जो कहाँ पर है, वेनिस में। ठीक है, इट वॉज इन द प्रिजन दैट मार्को मेट अ वेल नोन राइटर ऑफ स्टोरी, अब जब मार्को जब जेल में गए थे, जब वॉर हुआ था, जब वो जेल में गए थे, तब उन्हें कौन मिला था, एक राइटर मिला जो क्या लिखता था, स्टोरीज लिखता था, वो उन्हें मिला। मार्को नरेटेड डिटेल्ड स्टोरी ऑफ हिज जर्नी टू द राइट, अब मार्को अपनी स्टोरी की डिटेल किसको बताता है, उस राइटर को बताता है। Who wrote all the stories in a book called The Travelers of Marco Polo, और जो राइटर था वो उसकी स्टोरी सुनता है और स्टोरी क्या करता है, बुक में लिखता है, और बुक का नाम क्या रखता है वो, द ट्रैवलर्स ऑफ मार्को पोलो, मार्को पोलो की जो भी ट्रैवलिंग की जो स्टोरी है वो उसमें क्या कर देता है, वो मेंशन कर देता है, लिख देता है। It became a very popular book. It was translated into many languages and read throughout Europe. अब जो बुक है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, पॉपुलर हो गई, वो
बहुत सारी लैंग्वेज में भी क्या होगी, ट्रांसलेट, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज में उसको चेंज कर दिया गया, जैसे बहुत सारे लोग पढ़ते थे यूरोप के भी और यूरोप से बाहर के भी। इट इज सेड दैट क्रिस्टोफर कोलंबस, another explorer, was greatly inspired by the book। जो कोलंबस थे, ठीक है, उन्होंने, और क्रिस्टोफर कोलंबस और जो अनादर एक्सप्लोरर मतलब जो पढ़ने वाले थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उस बुक को क्या किया, रीड किया, ठीक है। तो एक्सप्लोरर जो खोजते हैं किसी भी चीज को, उनको भी ये चीज बहुत पसंद आई, वो इस बुक से क्या हुए, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए। इट इज बिलीव दैट ही कैरिड इट लॉन्ग विथ हिम ऑन हिज ट्रैवल। और वो क्या करते थे, बिलीव करते थे कि इस बुक को हम क्या लेके जाएंगे, हम साथ में लेके ट्रैवल करेंगे। जो क्रिस्टोफर थे और जो अनादर एक्सप्लोरर मतलब जो खोजते हैं, जो खोज करते हैं, उन लोगों ने क्या सोचा है कि इस बुक को हम क्या करेंगे, हमारे साथ में रखेंगे, ठीक है। और उस बुक से वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए। ओके, स्टोरी इज कंप्लीटेड। स्टोरी क्या है, ठीक है। जो मार्को पोलो के बारे में, जो एडवेंचर के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में लिखा था, वो हमने पढ़ा, ठीक है। तो समझा कि जो चैप्टर है वो क्या बोल रहा है, ठीक है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। आपको समझ में आया मार्को पोलो कौन है, एक पर्सन है, ठीक है। उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। और कहाँ गए थे वो, चाइना गए थे। उन्होंने चाइना में क्या किया, चाइना की लैंग्वेज सीखी, उसके बाद क्या किया, उनके लिए वर्क किया, चाइनीज के लिए वर्क किया। क्या करते थे, वो दूसरी कंट्रीज में जाते थे, वहां से इंफॉर्मेशन लेके आते थे और कहाँ देते थे, चाइना में देते थे। और वो चाइना में कितने ईयर्स रुके, 24 ईयर्स। उसके बाद जब वो रिटर्न हुए, तब वो कहाँ गए, अपने होम गए, वेनिस गए। और जैसे ही वेनिस गए तो टाइम बाद क्या हो गया, एक वॉर स्टार्ट हो गया, जिसमें उन्हें कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने के बाद जब वो निकले तो उन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली, मैरी कर ली। किससे मैरी करा, डोनेटो। ओके, उनकी जो वाइफ का नेम है डोनाटा, ठीक है, डोनाटा। और उनके कितने चाइल्ड हो गए थे, 3 चाइल्ड। जब वो 70 ईयर्स के हुए, तब उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। बट फिर बताया है कि जब वो जेल में गए थे, तब उन्हें कौन मिला था, एक राइटर मिला था, जिन्होंने उनके बारे में पूछा। और जो उनकी जो स्टोरी थी उसको किस में लिखा है, बुक में लिखा। और बुक को क्या किया, पब्लिश किया, ठीक है। द ट्रैवलर्स ऑफ मार्को पोलो के नाम से एक बुक निकाली, जिस बुक को पढ़ के बहुत सारे जो एक्सप्लोरर है, जो खोज करते हैं, वो क्या हुए, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए। और उन्होंने क्या सोचा, इस बुक को हम साथ में रखेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया कि क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है चैप्टर में, ओके, क्या एक्सप्लेन कर रहा है मार्को पोलो के बारे में, ठीक है। बहुत सारे नेम्स हैं, टफ हैं, बट आप चैप्टर रीड करोगे आप, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ग्रेटनेस का मतलब होता है वो क्वालिटी जिसको में क्या होता है, लार्ज होता है, इम्प्रेसिव होती है जो चीज, उसको बोलते हैं। ओके, एनी डाउट?
then write in chat box. Okay, now open your book. Chapter number 4. Open your book, chapter number 4, page number 35. ट्रांसलेट मतलब चेंज करना दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना और दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना मतलब चेंज कर। Okay, now open your book, page number 35, book activity. Choose the correct option. Choose the correct option. First, मार्को पोलो वॉज, मार्को पोलो कौन थे? एक एडवेंचरर, ठीक है, एडवेंचरर। करेक्ट ऑप्शन इज सी। सेकेंड, मार्को पोलो वॉज फ्रॉम, मार्को पोलो कहाँ के थे? वेनिस के। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ए, वेनिस। थर्ड, कुलबई खान वॉज द इंपेरियर ऑफ, कुलबई खान का कोर्ट के बारे में हमने पढ़ा, वो कहाँ पर था? कहाँ के एम्पायर है वो? चाइना के। ए, करेक्ट ऑप्शन इज चाइना। द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना वॉज, तो चाइना की जो कैपिटल सिटी है वो क्या है? कैनसे। करेक्ट ऑप्शन इज ए। फिफ्थ, द एक्सप्लोरर हु वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द ट्रेवलर्स ऑफ मार्को पोलो वॉज, जो सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हुए कौन सी बुक से? मार्को पोलो की जो ट्रैवलर्स वाली जो बुक थी उससे सबसे ज्यादा कौन इंस्पायर्ड हुए? क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, सबसे ज्यादा वो क्या हुआ था? उस बुक से इंस्पायर्ड हुए। ओके, फर्स्ट सी, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए एंड फिफ्थ सी। कंप्लीट इट फास्ट। First, Marco Polo was an adventurer. Second, Marco Polo was from Venice. Kublai Khan was the emperor of Japan. The capital city of China was Kansai. The explorer who was greatly inspired by the travel of Marco Polo was Christopher Columbus. Okay, move to next. Page number 36, vocabulary. Underline the words that are spelled incorrectly. Write them correctly in the blank. जो sentences लिखे हुए हैं, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनमें क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक्स है। वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हमें क्या करनी है? करेक्ट करनी है। ओके, तो जो अंडरलाइन है वो वर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, जो हमने लिखा है, ठीक है, लाइंस में जो लिखा है वो क्या है? करेक्ट वर्ड्स है। ओके, फर्स्ट इज ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग की स्पेलिंग क्या है? यहाँ पर रॉन्ग है। ट्रैवलिंग की स्पेलिंग क्या है? TRAVELLING। यहाँ पर मैंने सामने अंडरलाइन में लिखी है, ठीक है, जहां लाइन दी है ना, ब्लैंक लाइन, वहां पर मैंने इसकी स्पेलिंग जो है, करेक्ट फॉर्म जो है वो लिखा है, ठीक है, आपको वहीं पर लिखना है। ट्रैवलिंग की स्पेलिंग TRAVELLING, ट्रैवलिंग, TRAVELLING, ट्रैवलिंग इज नॉट ओनली अबाउट पैकिंग। पैकिंग की स्पेलिंग रॉन्ग है। पैकिंग की स्पेलिंग क्या होती है? PACKING, PACKING। आपको रॉन्ग वर्ड्स पे अंडरलाइन भी करना है ना, जो करेक्ट नहीं है उस पर अंडरलाइन करना है। पैकिंग की स्पेलिंग PACKING,
PAING, packing. नेक्स्ट बैग, पुटिंग, पुटिंग की स्पेलिंग रॉन्ग है, पुटिंग की स्पेलिंग क्या होती है? PUTTING, PUTTING, पुटिंग. ऑन शूज एंड मूविंग, मूविंग की स्पेलिंग रॉन्ग है, मूविंग की स्पेलिंग क्या होती है? MOVING, MOVING, मूविंग. नेक्स्ट, अक्रॉस द वर्ल्ड, ट्रैवलिंग. अगेन ट्रैवलिंग की स्पेलिंग क्या है? रॉन्ग है. ट्रैवलिंग की स्पेलिंग क्या है? TRAVELLING, ट्रैवलिंग. TRAVELLING, ट्रैवलिंग. इज मच मोर, इट इज सीकिंग. सीकिंग की स्पेलिंग गलत है. सीकिंग की स्पेलिंग क्या होती है? SEEKING, SEEKING. Answers to the questions you have about the world. वर्ल्ड की स्पेलिंग क्या होती है? WORLD, वर्ल्ड. WORLD, वर्ल्ड. It is about bringing back. बैक की स्पेलिंग क्या होती है? BACK, back. Memories and souvenirs from the places you visit. Visit की स्पेलिंग होती है VISIT. ओके, कंप्लीट इट फास्ट. और आप इसको स्क्रीन पे जूम करके भी चेक कर सकते हो. ओके, कंप्लीट इट फास्ट. ट्रैवलिंग स्पेलिंग TRAVELLING, पैकिंग PACKING, पैकिंग. पुटिंग PUTTING, पुटिंग. मूविंग MOVING, मूविंग. ट्रैवलिंग TRAVELLING, ट्रैवलिंग. सिकिंग SEEKING, सिकिंग. वर्ल्ड WORLD, वर्ल्ड. बैक BACK, बैक. विजिट VISIT, विजिट. ओके, ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड? देन थम्स अप. First, choose the correct option. First C, second A, third A, fourth A, fifth C. And this is vocabulary. Okay, do it fast. All of you completed?